गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे सोलर एनर्जी के बारे में। ये हमारा सेकंड लेक्चर है चैप्टर नंबर 2 में। ओके, तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था वैसे सोलर वाटर हीटर के बारे में, जो नेचुरल सर्कुलेशन सोलर वाटर हीटर और पैसिव हीटिंग सिस्टम के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था वैसे लास्ट लास्ट लेक्चर में। ओके, तो आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे जो एक्टिव हीटिंग सिस्टम जो है, बराबर, ठीक है, यानी फोर्स सर्कुलेशन वाटर हीटर, उसको हम लोग एक्टिव हीटिंग सिस्टम बोलते हैं। उसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ओके, ये है नेचुरल का जो हम लोगों ने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, उसका एक डायग्राम हम लोगों ने लास्ट टाइम डिस्कस किया था वैसे। ओके, तो जो आज का जो है पूरा टॉपिक वो रहने वाला है फोर्स सर्कुलेशन सोलर वाटर हीटर। ओके, और एक्टिवेटिंग सिस्टम, ये इसका डायग्राम है। सबसे पहले हम लोग कंपोनेंट की बात करते हैं, इसमें कौन सा कंपोनेंट है। ओके, तो जो हम लोगों ने एक्टिव हीटिंग जो सिस्टम है और पैसिव हीटिंग जो सिस्टम है, ठीक है, उसमें डिफरेंस ये है कि यहाँ पे सिर्फ एक एक्स्ट्रा पंप लगाया हुआ होता है। यहाँ पे देखो कोल्ड वाटर पंप यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, कि जो समझो कि वाटर सर्कुलेशन जो यहाँ पे हो रहा है वो पंप के थ्रू हो रहा है, ठीक है। और समझो कि बाकी सारे के सारे कंपोनेंट सेम ही रहते हैं, पर समझो कि ये सिस्टम की जरूरत क्यों पड़ी अगर नेचुरल सर्कुलेशन सिस्टम अवेलेबल है, ठीक है, तो ये सिस्टम की जरूरत क्यों पड़ी उसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। ओके, तो समझो कि नेचुरल सर्कुलेशन सोलर वाटर हीटर इज नॉर्मली यूज फॉर द डोमेस्टिक पर्पस। ओके, हम लोग डोमेस्टिक पर्पस पे, यानी समझो कि अगर हम लोग घर पे यूज करना चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि वहां पे कुछ समझो कि घर पे अगर सोलर सिस्टम जो है, ठीक है, तो उसमें समझो कि बहुत ज्यादा वाटर की जरूरत नहीं पड़ती। घर पे समझो कि 3-4 लोग हम लोग समझो कि नहाने के लिए समझो कि यूज करते हैं, ठीक है, तो उसके लिए हम लोगों को ज्यादा समझो कि वाटर की जरूरत नहीं पड़ती। और ये जो समझो कि ये वाटर की, ये हॉट वाटर जो कम जरूरत होती है, ठीक है, तो वो हम लोग समझो कि नॉर्मली नेचुरल सर्कुलेशन से हम लोग सप्लाई कर पाते हैं, ठीक है। पर यहाँ पे जो समझो कि अगर डोमेस्टिकली की जगह पे अगर हम लोग समझो कि इंडस्ट्री पर्पज से, कॉमर्शियल पर्पज पे हम लोग अगर समझो कि अगर करना हो, ठीक है, सोलर हीटर हीटर का यूज करना हो, तो उसके लिए ये सर्कुलेशन पंप की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो व्हेन अ लार्ज अमाउंट ऑफ हॉट वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर द सप्लाइंग प्रोसेस हीट इज एन इंडस्ट्री और कॉमर्शियल यूटिलाइजेशन। ओके, अ नेचुरल सर्कुलेशन सोलर वाटर हीटर इज नॉट सुटेबल। ओके, अभी जस्ट मैंने डिस्कस किया कि जो नेचुरल सर्कुलेशन है वो समझो कि लार्ज अमाउंट की वाटर हीटिंग की जरूरत पड़ती है, तो वहां पे ये समझो कि सक्सेस नहीं है ऐसा, ठीक है। तो उसके लिए हम लोगों को ये फोर्स सर्कुलेशन सिस्टम का यूज करना पड़ता है, ठीक है। अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे कंपोनेंट के बारे में, तो यहाँ पे जो समझो कि सबसे पहले मेन कंपोनेंट है वो है कलेक्टर, यहाँ पे सोलर कलेक्टर। ओके, देन समझो कि हॉट वाटर टैंक, ओके, जो इंसुलेटेड होता है, ठीक है। यहाँ पे जो क्रॉस लाइनिंग जो दिखाई दे रही है वो इंसुलेशन है। ओके, इंसुलेशन का बेनिफिट ये है कि इंसुलेशन करने से क्या होता है कि जो हॉट वाटर जो टैंक में जमा हुआ है, ठीक है, जमा हुआ होता है, ठीक है, वो समझो कि नेचुरल जब गर्मी खत्म हो जाए, यानी शाम के टाइम पे समझो कि जो हीटेड वाटर जो है, बराबर, वो अपनी जो गर्मी है वो एटमोस्फियर में छोड़ ना दे, ठीक है, वो ठंडा नहीं हो जाए, ठीक है, ठीक है। और ये है ऑक्सिलरी हीटर। ओके, देन समझो कि ये है कोल्ड मैकअप वाटर, यानी समझो कि ठंडा पानी यहाँ से सप्लाई होता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये पूरा का पूरे कंपोनेंट है सब। ओके, तो लार्ज एरेज ऑफ फ्लैट प्लेट कलेक्टर आर यूज्ड एंड फोर्स सर्कुलेशन इज मेंटेन विद द वाटर पंप। जस्ट मैंने डिस्कस किया कि जो सिस्टम पूरी की पूरी है वो समझो कि सेम नेचुरल सर्कुलेशन के जैसी ही होती है यहाँ पे। पर यहाँ पे क्या है कि एक समझो कि कोल्ड वाटर पंप यहाँ पे लगाया हुआ होता है, ठीक है, कि जो सर्कुलेशन में हेल्प करता है, ठीक है, वाटर सर्कुलेशन में हेल्प करता है, जो पंप करता है वाटर को, कोल्ड वाटर को पंप करता है और हॉट वाटर को फिर से समझो कि वाटर टैंक में पंप करता है, ठीक है, हॉट वाटर टैंक में। ओके, as shown in figure, forced circulation solar water heater in a which pump is provided in cold water line. Okay, where from the storage tank is pumped through a collector area. Okay, where it is heat then flow back into the storage tank. Okay, तो cold water takes it place. Okay, तो जो समझो कि जैसे जैसे समझो कि यहाँ पे हॉट वाटर जो है हमारा, बराबर, वो यहाँ पे अंदर आता जाएगा, ठीक है, पंप के थ्रू, ठीक है, जो हमारी वाटर टैंक में। तो वैसे वैसे यहाँ पे जो खाली जगह खाली हो जाएगी वाटर की, वो कोल्ड वाटर है वो ले लेगा, ठीक है।
The pump for maintaining the force circulation is operated by an on-off control which sense the difference between the temperature of water at the exist collector and suitable location inside the storage tank. तो इसका मतलब ये होता है बराबर कि जो समझो कि यहाँ पे जो है समझो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, ठीक है, उस हिसाब से समझो टेम्परेचर कम बढ़ता जाएगा और कम होता जाएगा, उसके हिसाब से ये पंप चालू और बंद होता है, ठीक है, पंप का वर्किंग होता है, ठीक है। तो समझो कि सपोज यहाँ पे हीट वाटर वाटर हीट हो गया, ठीक है, तो यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ जाएगा, ठीक है, तो पंप ऑटोमेटिकली क्या होगा कि वो सर्कुलेशन शुरू कर देगा ऑटोमेटिकली। और सर्कुलेशन शुरू होते ही क्या होता है कि ये जो कलेक्टर के अंदर जो हॉट वाटर जो अभी समझो कि सन रेस के कारण जो सोलर रेडिएशन के कारण जो हॉट वाटर हो गया है, ठीक है, वो हॉट वाटर यहाँ पे समझो कि हमारे इंसुलेशन जो टैंक है हमारी उसके अंदर चला जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही जैसे फिर से वैसे समझो कि यहाँ पे नॉर्मल टेम्परेचर आ जाएगा, जैसे समझो कि मैं बोलूँ कि जैसे यहाँ पे नॉर्मल टेम्परेचर आ जाएगा, कैसे आएगा कि कोल्ड वाटर जो हॉट वाटर की जगह ले लेगा, वैसे ही समझो पंप स्टार्ट समझो कि पंप बंद हो जाएगा, बराबर। कोल्ड वाटर जो है वो हॉट वाटर की जगह जब ले लेगा तब पंप बंद हो जाएगा, ठीक है। और वो समझो कि फिर से सोलर रेडिएशन समझो कि वो कोल्ड वाटर पे सन रेज गिरेगी, ठीक है, तो वो फिर से हीट हो जाएगा, ठीक है, वो जो कोल्ड वाटर है वो फिर से हीटेड हो जाएगा। तो फिर उसके कारण क्या होता है यहाँ पे फिर से टेम्परेचर बढ़ जाएगा, तो ऑटोमेटिकली समझो पंप शुरू हो जाएगा, यानी ये रोटेशन शुरू ही रहता है पूरा दिन, समझो कि ड्यूरिंग द डे टाइम, ओके, जब 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 तक सन रेडिएशन जो है वो हमारे कलेक्टर प्लेट पे गिरती है तब तक, ठीक है। तो यानी ये पूरी की पूरी सिस्टम वर्क करती है। और जो कोल्ड वाटर है वो वहाँ पे कोल्ड वाटर मैकअप जो समझो टैंक है वहां से कोल्ड वाटर का सप्लाई शुरू होता है, ठीक है। और समझो कि यहाँ पे जो टैंक है हॉट वाटर टैंक है, ठीक है, वो हम लोग समझो कि डोमेस्टिक पर्पस पे या समझो इंडस्ट्रियल पर्पस पे हम लोग यूज करते हैं, समझो कि हॉट वाटर का, ठीक है। तो समझो कि ये जो फोर्स सर्कुलेशन सिस्टम हम लोग डोमेस्टिक पर्पस पे हम लोग पंप क्यों नहीं लगाते, उसकी बात करें, क्योंकि समझो कि डोमेस्टिक पर्पस समझो कि मैं बात करूं कि जो टैंक है वो 100 लीटर की 120 लीटर की टैंक होती है, ठीक है। तो वहां पे अगर हम लोग समझो कि पंप लगाएंगे तो क्या होगा कि वाटर पंप जो है बराबर वो ही इतनी एनर्जी ले लेगा, बराबर जितनी एनर्जी हम लोग समझो कि हॉट वाटर को देने वाले थे, ठीक है। तो समझो कि वो इकोनॉमिक नहीं है डोमेस्टिक पर्पस पे, ठीक है। अगर इंडस्ट्री पर्पस पे हम लोग यूज कर रहे हैं तो वो समझो कि वाटर पंप है वो इकोनॉमिक है एज कम्पेयर टू डोमेस्टिक पर्पस, ओके। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, ओके। तो कलेक्टर्स यूज इन मॉडर्न डोमेस्टिक सोलर वाटर हीटर, ओके। तो कौन से तरीके के कलेक्टर्स है वो मॉडर्न डोमेस्टिक सोलर वाटर हीटर में हम लोग यूज करते हैं, ओके। तो सबसे पहली बात करें तो वो है अनग्लेज्ड लिक्विड फ्लैट प्लेट कलेक्टर, ओके। तो समझो सबसे पहला जो है वो है हमारा अनग्लेज्ड लिक्विड फ्लैट प्लेट कलेक्टर के बारे में है। तो ये कलेक्टर क्या है, ओके। कलेक्टर अभी जस्ट मैंने डिस्कस किया कि क्या है कि एक इंक्लाइन प्लेट है जिसके अंदर ट्यूब्स होती है बहुत सारी, ठीक है। आपने शायद समझो कि लोगों काफी सारे रिलेटिव्स और कहीं पे भी टेरेस पे देखा होगा सोलर कलेक्टर, उसमें से ब्लैक कलर की ट्यूब होती है। तो जो ये ट्यूब्स है वो कलेक्टर है, ठीक है, जिसके ऊपर जो समझो कि जो सन रेज सोलर रेडिएशन जो है वो समझो कि आता है कि जिसके कारण समझो कि जो हमारी जो ट्यूब्स है उसके अंदर जो पानी होता है ठंडा पानी वो गर्म होता है, ठीक है। तो ये इसको कलेक्टर बोलते हैं। तो सबसे पहला जो है वो अनग्लेज्ड लिक्विड फ्लैट प्लेट कलेक्टर के बारे में, ओके। तो सबसे उसके समझो कि मैं थोड़े से फीचर्स और समझो कि वो कैसे बनती है वो सब कुछ मैं आपको समझा देता हूँ, ओके। तो मेड ऑफ ब्लैक पॉलीमर, वो ब्लैक पॉलीमर से बनता है, ठीक है, जो अनग्लेज्ड लिक्विड फ्लैट प्लेट कलेक्टर के बारे में है, ओके। देन समझो कि दे डू नॉट नॉर्मली हैव selective coating and do not include a frame and insulation at the back, ओके। तो उसके अंदर समझो कि फ्रेम एंड समझो कि ये डोमेस्टिक है, इसलिए समझो कि उसको स्पेशली कोई सिलेक्टिव समझो कोटिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि यहाँ पे डोमेस्टिकली हम लोगों को छोटी अमाउंट में वाटर हीट करना है, ठीक है। तो और समझो कि उसके अंदर कोई फ्रेम और समझो कि इंसुलेशन
की जरूरत नहीं पड़ती। ओके, तो ये कंपैरेटिवली चीपर है, सस्ती है एकदम, समझो एज कम्पेयर टू हम लोग दूसरी कोई कलेक्टर प्लेट यूज करें। ओके, देन थर्मल लॉसेस टू एनवायरमेंट हाई एट विंडी प्लेस। ओके, तो थर्मल लॉसेस जो है वो जब जहाँ पे विंडी स्पेस होती है, क्योंकि यहाँ पे इंसुलेशन नहीं है, तो उसके कारण थर्मल लॉसेस यहाँ पे ज्यादा है। ठीक है, और समझो कि लो टेम्परेचर एप्लीकेशन है वहां पे जनरली यूज होता है। ठीक है, ओके, तो यूज फॉर द लो टेम्परेचर एप्लीकेशन, जहाँ पे लो टेम्परेचर एप्लीकेशन है, जो जहाँ पे एकदम टेम्परेचर नीचा है, डाउन है, वहां पे ये यूज होता है। ठीक है, देन बात करते हैं ग्लेज्ड लिक्विड। अभी हम लोगों ने अनग्लेज्ड की बात करी। ओके, अभी समझो कि ये है ग्लेज्ड लिक्विड फ्लैट प्लेट कलेक्टर के बारे में। ओके, तो एब्जॉर्बर विथ सिलेक्टिव कोटिंग, यहाँ पे एक सिलेक्टिव कोटिंग का यूज करा जाता है। ठीक है, is fixed a frame between single or double layer of glass and insulated at back. ओके, तो यहाँ पे क्या होगा कि सिंगल और डबल लेयर ग्लास का यूज होता है और इंसुलेशन किया हुआ होता है। ठीक है, एक समझो कि रबर का इंसुलेशन होता है और समझो कि वैक्यूम इंसुलेशन भी होता है। ठीक है, कि जिसके कारण क्या हो कि थर्मल लॉसेस कम हो। ठीक है, और समझो कि ये जो है वो यूज फॉर द मॉडरेट टेम्परेचर एप्लीकेशन, कि जहाँ पे समझो कि प्रॉपर समझो कि मॉडरेट टेम्परेचर है वहां पे यूज कर सकते हैं इसको। ठीक है, और यहाँ पे इंसुलेशन अच्छा है इसलिए कि विंडी जो जहाँ पे विंडी प्लेस है वहां पे भी ये बेटर परफॉर्मेंस देता है। ओके, देन बात करते हैं इवोकेटेड ट्यूब सोलर कलेक्टर। ओके, थर्ड वन जो है हमारा इवोकेटेड ट्यूब सोलर कलेक्टर। ओके, तो समझो यहाँ पे जो इवोकेटेड ट्यूब सोलर कलेक्टर है उसकी कुछ एप्लीकेशंस और समझो कि वो कैसे क्या क्या यूज होता है उसमें। तो एब्जॉर्बर विथ सिलेक्टिव कोटिंग, यहाँ पे भी समझो कि सिलेक्टिव कोटिंग का यूज होता है। ठीक है, एनक्लोज्ड इन सील्ड ग्लास वैक्यूम ट्यूब, मैंने जस्ट अभी डिस्कस किया कि ग्लास वैक्यूम ट्यूब का यहाँ पे यूज होता है, यानी एकदम समझो कि सबसे जो हाईटेक जो कलेक्टर है वो समझो इवोकेटेड है। ठीक है, और थर्मल लॉसेस इसमें बहुत ही कम है, बहुत ही कम है। ठीक है, यूज फॉर द मॉडरेट टू हाई टेम्परेचर एप्लीकेशन। ओके, जहाँ पे हाई टेम्परेचर और मॉडरेट टेम्परेचर एप्लीकेशन है, समझो कि जो अनग्लेज जो है, ठीक है, अभी हम लोग तीनों की बात करते हैं, तो वो एक समझो कि लो टेम्परेचर जहाँ पे हम लोगों को ज्यादा हीट नहीं करना है वाटर को, वहां पे हम लोग यूज करते हैं। ग्लेज्ड लिक्विड फ्लैट प्लेट जो कलेक्टर है उसमें समझो कि ये विंडी ऑपरेशन के लिए बहुत ही अच्छा है, कि जहाँ पे बहुत ही समझो कि विंडी समझो कि जो हमारी ट्यूब्स है वो इंसुलेशन वाली होती है। ठीक है, और सेकंड नंबर पे वो आता है। और देन लास्ट वन जो है वो इवोकेटेड। ओके, जहाँ पे हम लोगों को हाई टेम्परेचर वर्क करना है, जहाँ पे मुझे मुझे समझो कि ज्यादा टेम्परेचर चाहिए वाटर का। ठीक है, तो वहां पे ये समझो कि इवोकेटेड ट्यूब सोलर कलेक्टर का यूज होता है। ठीक है, तो ये तीनों समझो कभी काफी सारी बार पूछे गए हैं कि कलेक्टर्स को डिस्क्राइब करो जो समझो कि मॉडर्न डोमेस्टिक वाटर हीटर में यूज होते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट बात करते हैं सोलर हीटिंग एंड कूलिंग बिल्डिंग्स के बारे में। ओके, तो सबसे पहले समझो कि सोलर जो हीटिंग और कूलिंग जो बिल्डिंग्स है बराबर, उसमें दो तरीके का समझो पैसिव स्पेस हीटिंग और एक्टिव स्पेस हीटिंग का यूज होता है। ठीक है, दोनों समझो कि हीटिंग में दो तरीके के समझो कि यूज होता है। एक पैसिव स्पेस हीटिंग, सोलर हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ द बिल्डिंग्स। ओके, तो उसमें सबसे पहला जो है वो है पैसिव स्पेस और एक्टिव स्पेस। ओके, तो पैसिव हम लोगों ने समझो कि सोलर हीटर में पैसिव और एक्टिव का समझो कि थोड़ा सा डिफरेंस देख लिया था वैसे। ओके, पैसिव और एक्टिव में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हीटिंग बिल्डिंग जो हीट कर रहे हैं हम लोग, सोलर हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ द बिल्डिंग्स में की बात करें। ओके, तो उसमें दिस इज तो हम लोग ये डिस्कस करते हैं, दिस इज सिस्टम ऑपरेट्स विदाउट पंप ब्लोअर और मैकेनिकल डिवाइस। अभी जस्ट मैंने पैसिव में बात किया था कि इसमें कोई भी मैकेनिकल पंप्स और कुछ भी चीजें का यूज नहीं होता, यहाँ पे हम लोगों को पंप ब्लोअर का यूज करना पड़ता है। ठीक है, तो जिसके कारण क्या होता है कि हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो पैसिव में वेस्ट नहीं होती, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट हो सकती है। ठीक है, तो देन समझो कि उसके लिए समझो कि स्पेशली डिजाइन पैसिव हीटिंग में स्पेशली डिजाइन की जरूरत पड़ती है, यहाँ पे कोई स्पेसिफिक डिजाइन की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, okay, in this system the solar radiation are collected by an element of the structure itself. Okay, these various elements of building like walls, roof, windows, partition are so selected and so architecturally integrated that they participate in the collection. Okay, the store, transportation and distribution of the thermal energy. Okay, तो ये जो चीज है वो ओके, तो वो समझो कि
इसमें समझो कि आर्किटेक्चर डिजाइन जो है वो उसकी जरूरत पड़ती है, और स्पेशली अभी जस्ट हम लोगों ने डिस्कस किया कि उसमें स्पेशल डिजाइन की जरूरत पड़ती है, ठीक है, और कुछ वेरियस एलिमेंट्स की जरूरत पड़ती है, ठीक है। और यहाँ पे समझो कि वो इन दिस हीटिंग सिस्टम द सोलर रेडिएशन आर कलेक्टेड यूजिंग काइंड ऑफ द सेपरेट कलेक्टर। यहाँ पे जो अलग अलग सेपरेट कलेक्टर्स का यूज करते हैं हम लोग, ओके। और सोलर एनर्जी में बी स्टोर्ड इन सेंसिबल हीट, ओके, हीट मटेरियल, ठीक है। देन लेटेंट हीट स्टोरेज मटेरियल एंड द एनर्जी इज redistributed in the building space using pumps and blowers, okay। तो यहाँ पे पंप एंड ब्लोअर का यूज करके हम लोग एनर्जी को रीडिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, ओके। तो समझो कि अभी हम लोग एक्टिव स्पेस हीटिंग सिस्टम की बात करते हैं, तो दो सिस्टम आर सुटेबल वेयर देयर इज एम्पल विंटर सनशाइन एंड अनऑब्स्ट्रक्टेड साउथर्न एक्सपोजर जहां पे होता है, ठीक है, वहां पे हम लोग ये यूज करते हैं, ठीक है। देन एक्टिव सिस्टम जो है वो हम लोग ऑलमोस्ट ऑल काइंड्स लोकेशन में हम लोग यूज करते हैं, और ये पर्टिकुलर लोकेशन में ये जो एक्टिव सिस्टम है वो पैसिव सिस्टम हम लोग पर्टिकुलर लोकेशन पे यूज करते हैं, जहाँ पे समझो कि अच्छी विंटर और अच्छी सनशाइन है, वहां पे हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। और ये हम लोग हर जगह पे जो एक्टिव सिस्टम है वो ऑलमोस्ट हर लोकेशन पे हम लोग सेट कर सकते हैं, ओके। तो आज के लिए इतना काफी है वैसे, ओके। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे जो सोलर हीटिंग के बारे में, बराबर, ओके। तो सोलर हीटिंग ऑफ बिल्डिंग के बारे में डिस्कशन डीप में करेंगे, ओके। आज के लिए इतना काफी है, ओके, थैंक यू।